नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास केवल एग्जाम पर। और हम भारत के संविधान की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में। और हमने आर्टिकल 15 तक चर्चा कर लिया है। तो आर्टिकल 15 का स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं दोस्तों। एक अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वह होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाएंगे। और लोक नियोजन के विषय में आर्टिकल 16 है दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। इसका पार्ट 1 है दोस्तों, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। इसका पार्ट 2 है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। जिसे पार्ट 3 में है दोस्तों, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। इसके आर्टिकल 4 में है दोस्तों, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसके पार्ट 4 में है दोस्तों, भाग 4 में है आर्टिकल 16 के, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामित ज्येष्ठता सहित उन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसके पार्ट 4 खा में है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 का के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वह भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसके आर्टिकल 16 के पार्ट 5 में है दोस्तों, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म को मानने या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। इसके पार्ट 6 में है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्याधीन खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसके भाग 17 में है दोस्तों, आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता का अंत। इसमें है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 18 में है दोस्तों, उपाधियों का अंत। इसके पार्ट 1 में है, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके भाग 2 में है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और इसके भाग 3 में है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसके पार्ट 4 में है दोस्तों,
राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्वातंत्र्य अधिकार। आर्टिकल 19 में है दोस्तों वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसके पार्ट 1 में है सभी नागरिकों को का वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, खा शांति और निरायुध सम्मेलन का, गा संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का। दोस्तों ये जो ऊपर 1, 2, 3 ऐसे लिखे हुए आते हैं ये किसी न किसी संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं और इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। जैसे कि ये वाला सहकारी या सोसाइटी जिसका संविधान के 97वां अधिनियम संशोधन अधिनियम 2011 में इसको जोड़ा गया दोस्तों। और जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ था यहाँ पे थोड़ी देर पहले ये 6 पे जो 6 जोड़ा गया है दोस्तों, ये संविधान के 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जोड़ा गया है दोस्तों। ये जो इसका भाग 6 था कि आरक्षण की बात 10% से अधिक नहीं होगी, 103वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और इसके भाग घ में है राज्य के भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का। और अंगा में है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। और चा में है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। और इसके 2 में भाग 2 के खंड 1 के उपखंड का कि कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन आरोपित करने वाली कोई विधि बनाने के राज्य को निवारित नहीं करेगी। इसके भाग 3 में है उक्त खंड के उपखंड खा की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने के राज्य को निवारित नहीं करेगी। जिसके भाग 4 में है उक्त खंड के उपखंड गा की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों की में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने के राज्य को निवारित नहीं करेगी। जिसके भाग 5 में है उक्त खंड के उपखंड घा और उपखंड अंगा की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने के राज्य को निवारित नहीं करेगी। और इसके भाग 6 में है दोस्तों भाग 19 के आर्टिकल 19 के तहत चर्चा कर रहे हैं हम दोस्तों। उक्त खंड के उपखंड छा की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने के राज्य को निवारित नहीं करेगी। और विशिष्टतया उक्त उपखंड की कोई बात 1 कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से या राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार कारोबार उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या
अन्यथा चलाए जाने से जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। आर्टिकल 20 में है दोस्तों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके पार्ट 1 में है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक फास्ती का भागी नहीं होगा। फास्ट यानी कि पेनाल्टी, जो उस अपराध के लिए जो अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। और इसके भाग 20 के भाग 2, आर्टिकल 20 के भाग 2 में है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। और इसके भाग 3 में है 20 के, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 21, इसमें है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और आर्टिकल 21 का में है दोस्तों शिक्षा का अधिकार, और ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क, ये निःशुल्क होगा, टाइपिंग में एरर आई है दोस्तों, और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 22, इसमें है कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। इसके भाग 1 में है, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श, विधि व्यवसायी यानी कि वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। और इसके भाग 22, आर्टिकल 22 के भाग 2 में है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। और इसके भाग 3 में है आर्टिकल 22 के खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु, अन्य देशीय है या निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। भाग 22, आर्टिकल 22 के भाग 4 में है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 माह से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्तियों के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 माह की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। एक सेकंड दोस्तों, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड खा के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है, या ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड का और उपखंड खा के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। आर्टिकल 22 के भाग 5 में है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब
किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाफक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देगा। आर्टिकल 22 के भाग 6 में है खंड 5 के भाग या खंड एक ही बात है। खंड 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसी प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। इसके खंड 7 में है भाग 22 आर्टिकल 22 के खंड 7 में है संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड को राय प्राप्त करने के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा। और इसके खंड खा में है दोस्तों आर्टिकल 22 के भाग 5 के खंड खा में किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। और खंड 4 दोस्तों जो स्टार का बना हुआ है इन शब्दों को किसी न किसी संविधान संशोधन में हटाया गया है। जब संशोधन करने लगेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। खंड 4 के उपखंड के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं तक था और यहीं पे समाप्त होता है। और इसी तरीके के डिस्कशन को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।